रिश्तों में हाँ का असली मतलब क्या होता है? कभी सोचा है इस बारे में? आज हम एक ऐसे ही बहुत जरूरी पर अक्सर जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं उस टॉपिक पर बात करेंगे। सहमति। ये किसी भी हेल्दी रिश्ते की कह सकते हैं जान होती है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चलिए, एक सिचुएशन सोचते हैं। एक 24 साल की लड़की है और वो अपने रिश्ते में ना थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रही है। उसका पार्टनर बार बार उससे एक ऐसी चीज की डिमांड कर रहा है जिसके लिए वो मेंटली रेडी नहीं है, और उसके बार बार ना कहने पर भी वो प्रेशर कम ही नहीं हो रहा। अब यही सिचुएशन हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है कि आखिर ये सहमति, ये कंसेंट है क्या चीज? तो सच्ची सहमति क्या होती है? क्या ये सिर्फ हाँ या ना बोल देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। चलिए देखते हैं कि एक हाँ को असल में हाँ माना कब जाता है। कंसेंट का सीधा सा मतलब है एक ऐसी हाँ जो बिल्कुल साफ हो, जिसमें उत्साह हो और जो पूरी आजादी से दी गई हो। मतलब बिना किसी डर, प्रेशर या किसी भी तरह के धोखे के। ये एक कह सकते हैं खुली और दिल से दी गई मंजूरी है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि कंसेंट कोई वन टाइम डील नहीं है। मतलब एक बार हाँ कह दिया तो वो हमेशा के लिए हाँ नहीं हो जाता। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है, और किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पल इसे वापस लेने का पूरा हक होता है। लेकिन तब क्या होता है जब जुबान से तो हाँ निकलती है पर दिल से नहीं? चलिए अब उस ग्रे एरिया की बात करते हैं, जहां हाँ का मतलब असल में सहमति नहीं होता। ये वो जगह है जहां शब्द और एहसास दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे होते हैं, खासतौर पर जब प्रेशर और डर का माहौल हो। जरा सोचिए, डर की वजह से हाँ बोलना, या पार्टनर के गुस्से से बचने के लिए मान जाना, या फिर इस डर से कि कहीं ब्रेकअप ना हो जाए। कभी कभी मैनिपुलेशन के बाद भी हाँ निकल जाती है, या फिर गिल्ट में आकर, या सिर्फ इसलिए कि चलो पार्टनर खुश हो जाएगा। इनमें से कोई भी हाँ सच्ची सहमति नहीं है। जब कोई अपनी बातों में फंसाकर या दोषी महसूस कराकर हाँ बुलवाता है ना, तो वो दरअसल खुद के साथ एक धोखा होता है। पर इस तरह की दबाव वाली हाँ की ना एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एक छिपी हुई कीमत। जब किसी की बाउंड्रीज को बार बार नजरअंदाज किया जाता है तो इसका असर सीधा मन पर पड़ता है, भले ही वो बाहर से दिखे नहीं। ये मेंटल हेल्थ पर एक बहुत गहरा जख्म छोड़ जाता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। हर बात पर खुद को ही शक की नजर से देखने लगते हैं। गिल्ट और पछतावा, ये चीजें मन में घर कर जाती हैं। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज तय करने में भी डर लगने लगता है। इसका नतीजा चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। अपनी स्पेस और अपनी ताकत को वापस पाना बिल्कुल मुमकिन है, और हेल्दी बाउंड्रीज बनाना भी। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स पर नजर डालते हैं जो इस सफर में मदद कर सकते हैं। तो करना क्या है? पहला स्टेप, आमने सामने बैठकर शांति से बात करें। दूसरा, खुद को प्राथमिकता दें। ये याद रखें कि आपकी फीलिंग्स और आपकी ज़रूरतें भी उतनी ही ज़रूरी हैं। तीसरा, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है, जब आप किसी चीज़ के लिए ना कहें तो अपने पार्टनर का रिएक्शन देखिए। क्या वो आपकी ना की इज्जत करते हैं? और आखिरी स्टेप, अपनी बाउंड्रीज सेट करने के लिए गिल्टी महसूस करना छोड़ दें। ये आपका हक है। तो चलिए अब इस पूरे बातचीत को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। क्या कंसेंट बस कुछ नियम कानून हैं जिनका पालन करना है, या फिर ये प्यार और सम्मान जताने का एक बहुत गहरा तरीका है? और शायद यही आज की सबसे जरूरी बात है। किसी के कंसेंट का सम्मान करना सिर्फ एक नियम को मानना नहीं है, ये प्यार जताने का भी एक तरीका है। ये कहने का तरीका है कि मुझे तुम्हारी परवाह है और तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए मायने रखती है। क्योंकि किसी भी सच्चे रिश्ते की बुनियाद में प्यार और सम्मान हमेशा साथ चलते हैं।